हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं सब लोग और कैसी चल रही है तैयारियां? ठीक है। कैसा हुआ पेपर? AITS 1 और 2 टफ था, इजी था पेपर? ठीक है, पता नहीं, चलिए। तो अपन तो पेपर डिस्कशन दे रहे हैं, है ना। पेपर डिस्कशन में सबसे पहले जो है विल सी फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। पहला जो पार्ट है ना, फर्स्ट सेक्शन जो है उसका पहला जो है क्वेश्चन देख रहे हैं अपन लोग, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टर गोज ऑन डिक्रीजिंग फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम। बिल्कुल सही है आपका पहला स्टेटमेंट तो सही है। जैसे जैसे आप किंगडम और ये स्पीशीज, तो सबसे ज्यादा सिमिलैरिटी स्पीशीज में है और सबसे कम किंगडम में। तो यहाँ पर आप जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे क्या हो रहा है, कैरेक्टर कम हो रहा है आपका। सही है बिल्कुल, ये वाला ये आंसर नहीं हो सकता। इच यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन रेफर करता है रैंक, कॉमनली टैक्सॉन बोलते हैं। बिल्कुल सही है, एनसीईआरटी की लाइन जैसी है वैसी की वैसी उठा के दे दी है। एक्सटर्नल इंटरनल स्ट्रक्चर along with structure of cell development process and ecological information are essential form basis of taxonomical study। ये भी जो है आपका क्या है, सही है। ठीक है, और फैमिलीज जो है आपका यहाँ पर केवल वेजिटेटिव कैरेक्टर के बेसिस पे जो है आप यहाँ पर देंगे तो ये गलत है। फ्लोरल कैरेक्टर क्या है यहाँ पर, फ्लोरल कैरेक्टर जो है उसके बेसिस पे जो है किया है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। दैट मीन्स इनकरेक्ट पूछा है तो इनकरेक्ट कौन सा हो जाएगा, फोर्थ जो है हमारा यहाँ पर आपका ऑप्शन रहेगा। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद में 91 के बाद में अगला जो है वी हैव 92, है ना। 92 नंबर क्वेश्चन ये है, रीड द फॉलोइंग बेसिडियोमाइसिटीज। ठीक है, तो फंगस का आ गया, फंगस में 4 ग्रुप है, एस्को, बेसिडियो, पाइको, एस्को, बेसिडियो और डिटेरो। थर्ड नंबर बेसिडियोमाइसिटीज के लिए पूछ रहा है और बोल रहा है इनमें से कौन कौन सा आपका यहाँ पर है करेक्ट है। ठीक है, तो देखो करेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर करेक्ट वाले कौन कौन से हो सकते हैं। पहला देखिए, कॉमनली मशरूम, ब्रैकेट फंजाई, पफ बॉल, बिल्कुल सही है। ये आपके बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर में आते हैं। ठीक है, बेसिडियोमाइसिटीज जो है एंडोजिनस आपका प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बेसिडियोस्पोर तो गलत है, एंडोजिनस नहीं है, ये कैसा है, एक्सोजिनस प्रोड्यूस करता है, तो ये वाला तो नहीं होगा। ए है, बी वाला नहीं है, तो देखो बी है, बी है, बी है, ये तीन तो नहीं हो सकते आंसर, तो आंसर कौन सा होगा, सेकेंड होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में शॉर्ट अपन को ट्रिक लगानी है, जहां पर आप देखिए कौन सा नहीं है, कितने ऑप्शन में वहां से कट जाएगा आपका यहाँ पर। ठीक है, अब देखो ए वाला है तो इन दोनों में से एक हो सकता था, बी नहीं है, मतलब कौन सा होगा, ए, सी और डी जो है आपका करेक्ट जो है आंसर रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 93, आइडेंटिफाई करेक्ट एनाटॉमिकल फीचर ऑफ मोनोकॉट स्टेम। ठीक है, मोनोकॉट स्टेम का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, तो वेस्कुलर बंडल कॉन्जॉइंट होता है, ओपन होता है, तो यहाँ पर गलत है, ओपन टाइप का जो है नहीं मिलेगा। यहाँ पर कैसा है, क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, हाँ क्लोज मतलब यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ जो है देखने को नहीं मिलती है आपकी यहाँ पर, तो ये जो है करेक्ट पूछा है ना, करेक्ट एनाटॉमिकल पूछा है, तो ये तो नहीं होगा, तो ए वाले हटा दो, ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते, तो बचा बी और सी और डी दोनों में से होगा, तो बी वाले को चेक कर लीजिए या डी वाले को चेक कर लीजिए, दोनों में से एक जो है आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, पेरीफेरी में छोटे होते हैं, सेंट्रल में बड़े होते हैं, ये सही है आपका। ठीक है, तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड। कॉलन काइमा की हाइपोडर्मिस नहीं, स्क्लेरन काइमा की होती है, किसकी होती है, स्क्लेरन काइमा की हाइपोडर्मिस जो है आपको मिलेगी। ठीक, तो ये जो है थर्ड वाला आपका क्या है, मतलब डी वाला जो है गलत हो जाएगा। चलिए अगला जो है आपका 94 नंबर जो है क्वेश्चन है, तो 94 नंबर में आपका जो है वी हैव, हाँ, which among the following trait of pea plant can be expressed itself only in homozygous condition। homozygous condition में जो recessive trait होता है केवल वही दिखाई देता है, तो इनमें से कौन सा recessive है, तो राउंड वाला जो है सीड है ये डोमिनेंट है, तो ये होमोजाइगस में नहीं मिलेगा, ये होमोजाइगस हेटेरोजाइगस दोनों मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका व्हाइट फ्लावर जो है वो रेसेसिव है, वॉयलेट वाला नहीं है, तो वॉयलेट वाला डोमिनेंट है, तो ये आपका होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस में दिखेगा। ग्रीन सीड का कलर जो है सेकंड वाला पक्का जो है आपका यहाँ पर जो है क्या है,
होमोजाइगस कंडीशन में दिखाई देगा, ठीक है। पर्पल और वायलेट कलर जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सप्रेस ओनली इन होमोजाइगस कंडीशन, ठीक है। तो रेसेसिव वाला तो सेकंड वाला ही है आपका यहाँ पर, ठीक है। सेकंड टर्मिनल फ्लावर भी आपका जो है ये भी रेसेसिव है। वॉयलेट फ्लावर जो है, पर्पल एंड वॉयलेट जो है डोमिनेंट, इसमें कुछ गड़बड़ है आपका यहाँ पर, ठीक है। सेकंड एंड थर्ड होगा ये, अगर वॉयलेट वाइट जो है आपका ये कैसा होता है, रेसेसिव होता है, ठीक है। तो फोर्थ तो नहीं होना चाहिए, फिफ्थ कहाँ है, अच्छा फिफ्थ भी दिया हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ लिखा है, सॉरी ये, ठीक है। येलो पॉड कलर बिल्कुल सही है। ग्रीन वाला डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, ये भी नहीं होगा, ये डोमिनेंट नहीं है। तो सेकंड थर्ड एंड फिफ्थ जो है ये आपका यहाँ पर रहेगा। हेलो, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 एंड 5 जो है आपका ये जो है क्या है, ये रेसेसिव है, सॉरी येलो वाला जो है कैसा है, रेसेसिव कलर जो है आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। तो ये रेसेसिव है, ये रेसेसिव है और ये रेसेसिव है, तीन चीजें रेसेसिव है, बाकी सब डोमिनेंट हैं। ये तीन कैरेक्टर मिलेंगे आपके, ठीक है। चलिए अगला जो है आपका 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है। तो 95 योर पॉलिनेशन बाय विंड इज लेस कॉमन अमंगस्ट एबायोटिक, गलत, मोर कॉमन होता है। एबायोटिक में कौन सा होता है, तो एबायोटिक में जो है आपका विंड पॉलिनेशन ज्यादा कॉमन होता है वाटर के कंपैरिजन में, ठीक। नेक्स्ट है 96 नंबर जो है आपका यहाँ पर है, तो 96 में वी हैव योर स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म, बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट आपका। स्टेटमेंट 1 जो है क्या है, करेक्ट है। बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होती है, केवल उसी जगह पे मिलती है आपकी यहाँ पर, ठीक है, हॉटस्पॉट में जो है, इसके अलावा और नहीं मिलेगी, ठीक। तो इंडो बर्मन, हिमालयन रेंज एंड वेस्टर्न घाट आर सेक्रेड ग्रुप, ये सेक्रेड ग्रुप नहीं है, ये जो है हमारे यहाँ का क्या है, तीन हॉटस्पॉट जो है आपके यहाँ पर आपके इन्वॉल्व है। सेक्रेड ग्रुप में तो आपका कौन सा आता है, वेस्टर्न सॉरी आपका जो है जंतिया हिल्स जो है आपकी, अरावली हिल्स वगैरह जो है आपका, ठीक है। और इन्हीं में जो है आपका आई थिंक और एक दो नाम जो है आपके, चार नाम दिए हुए थे ना सेक्रेड ग्रुप के अंदर में, हाँ, सरगुजा बस्तर और चंदा वगैरह जो है आपके यहाँ पर है। इनमें जो है क्या है, ये आपके जो है सेक्रेड ग्रुप में आते हैं, ठीक है। ये तीनों सेक्रेड ग्रुप नहीं है आपका, तो पहला करेक्ट है, दूसरा इनकरेक्ट है, सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ड्रैगन फ्लाई किसको यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए, मॉस्किटो को। ड्रैगन फ्लाई जो है किसका कंट्रोल करता है, मॉस्किटो को जो है आपका कंट्रोल करने में हेल्प करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग इंटरनल अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस एक्सेप्ट, इंटरनल कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा एक्सटर्नल है, ठीक है। तो इंटरनल में आपका ये है और ये है, पहला वाला जो है ये एक्सटर्नल है। एक्सटर्नल में चार थे ना, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन, वाटर एंड टेम्परेचर, ये चार फैक्टर एक्सटर्नल है, बाकी जो है क्या है, इंटरनल फैक्टर जो है आपके यहाँ पर रहेंगे, ठीक है। 99, चलिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, मैच द फॉलोइंग, है ना। तो मैच करना है, सिंपल है, ये जो है आपका बी जो है इसका फर्स्ट है, ठीक है। बी का जो है कंसेंजेनियस मैरिज, मीटिंग बिटवीन मेल एंड फीमेल जो है कौन दिखा रहा है, तो ये सेकंड वाला, मेल और फीमेल के बीच में मीटिंग को दिखा रहा है। सेक्स अनस्पेसिफाइड थर्ड है, तो 3142 3142 कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर है, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बता रहा है ना, अफेक्टेड बच्चा है इसका, पेरेंट्स इज द मेल अफेक्टेड चाइल्ड, सिंपल एनसीईआरटी का डायग्राम ही दिया हुआ आपका। नेक्स्ट, कंप्लीशन ऑफ प्रोफेज कैन बी मार्क्ड बाय फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इवेंट एक्सेप्ट, ठीक है। प्रोफेज में इनमें से क्या नहीं होगा आपका यहाँ पर, तो गोल्जी बॉडी और डिसअपियर होते हैं प्रोफेज में, सही है। माइटोटिक क्रोमोसोम कॉम्पैक्शन जो है बनेगा, ये भी सही है, ठीक है। स्पिंडल फाइबर का आपका काइनेटोकोर क्रोमोसोम से बनता है, तो ये थर्ड वाला जो है आपका यहाँ पर नहीं होता, ये मेटाफेज में होता है। थर्ड वाला जो है किसमें है, मेटाफेज के अंदर में रहेगा, ठीक है। मेटाफेज में ये एस्टर रेस से जो स्पिंडल फाइबर निकलते हैं, ये काइनेटोकोर से आके क्या करेंगे, अटैच हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट,
अगला, डिसआर्म्ड एग्रोबैक्टीरियम यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशन इन प्लांट के अंदर में करते हैं। एग्रोबैक्टीरियम जो है किस में यूज किया जाता है? प्लांट के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, पिन्नेट, ये बैक्टीरिया है ना, एग्रोबैक्टीरियम जो है आपका ट्यूमिपेशियंस, टीआई बैक्टीरियोफेज वगैरह जो यूज करते हैं यहीं से निकाले हैं, जो किस में जाके प्लांट में जाके जो है आपका इन्फेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट 102, पिन्नेट कंपाउंड लीफ, अ नंबर ऑफ लीफलेट आर प्रेजेंट ऑन अ कॉमन एक्सिस, ठीक है। पिन्नेट कंपाउंड और पामेट कंपाउंड होता है। तो पिन्नेट मतलब क्या है? तो पिन्नेट मतलब होता है एक रैचिस जो है इसमें एक लीफ जो है इसकी छोटे छोटे टुकड़े हो गए, लीफलेट्स बन गया, जैसे नीम में होता है ना, वैसे ही आपके बन गए। ये जो है पिन्नेट कंपाउंड लीफ हो गई, ठीक है। और कॉमन एक्सिस में जो होता है इसी को हम क्या कहते हैं? तो यही जो है आपका रैचिस कहलाता है, ठीक है। और एग्जाम्पल क्या है? नीम जो है, यही हुआ, वही पूछ रहा है, मिड रिब जो है आपका इससे जुड़ा रहेगा तो क्या कहलाएगा? नीम कहलाएगा आपका यहाँ पर। क्लियर है कि नहीं है? ठीक है, ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ फीमेल हु इज कैरियर ऑफ कलर ब्लाइंडनेस, एक फीमेल जो कलर ब्लाइंडनेस के लिए कैरियर है, कलर ब्लाइंड मेल से मैरी करती है, तो देखो फीमेल जो है कैरियर बोला इसने, तो फीमेल में एक्स और एक्स है और एक्स सी हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? कैरियर है। कलर ब्लाइंड होता तो दोनों के दोनों एक्स सी हो जाता, रेसेसिव कैरेक्टर है ना। और मेल जो है क्या है? एक्स सी वाई है, कलर ब्लाइंड मेल है, इन दोनों की शादी हुई, तो इनके लिए क्रॉस में क्या बनेगा? तो देखो क्रॉस में अभी पहले अपन बना लो x और एक्स सी और y, तो यहां से बन गया एक्स सी एक्स एक्स वाई, एक्स सी और y, ठीक। अब क्या पूछ रहा है? इट इज सेक्स लिंक्ड रेसेसिव डिसऑर्डर, फॉल्स बोला है ना। कंसिडरिंग द, ये जो है आपका फॉलोइंग स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स है आपका यहाँ पर, ठीक है। सेक्स लिंक रेसेसिव है, बिल्कुल सही है ये आपका, सेक्स लिंक रेसेसिव डिसऑर्डर है। ट्रांसमिटेड है फ्रॉम कैरियर फीमेल टू मेल, तो कैरियर फीमेल से मेल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो यहां से मेल के अंदर जा रहा है, ये सही है आपका, ठीक है। प्रोबेबिलिटी इसमें 25% को डिसऑर्डर होगा, तो गलत, 50% को डिसऑर्डर होगा। ये भी कलर ब्लाइंड है, ये भी कलर ब्लाइंड, ये फीमेल है, ये मेल है, तो 25% नहीं होगा, कितना होगा? 50% कलर ब्लाइंड है, तो ये वाला तो क्या है आपका? फॉल्स है। 50% मेल अफेक्टेड होगा, तो बिल्कुल सही है, दो बन रहे हैं मेल, एक्स वाई और एक्स सी वाई, तो 50% मेल जो है आपका अफेक्टेड है और 50% कैसा है? नॉर्मल है, तो ये सही हो गया। हाफ फीमेल विल बी कैरियर, बिल्कुल सही है, दो फीमेल बन रही हैं, एक कैरियर है और एक फीमेल जो है आपका कलर ब्लाइंड है, तो 50% जो है आपका यहाँ पर होंगे, ठीक। तो कौन सा गलत है पूछा है? फॉल्स है, तो सेकंड स्टेटमेंट जो हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा आपका, ठीक। 103 के बाद में 104 जो है आपका यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इनकरेक्ट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, ठीक है। अब एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए आर जो है यहाँ पर दिया जाता है ना, एन टी इज इक्वल टू एन जीरो ई टू द पावर आर टी, सही है, ठीक है। इक्वेशन डी एन अपॉन डी टी इज इक्वल टू आर एन है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ को बताता है, वही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। डज नॉट रिजल्ट इन जे शेप कर्व, तो ये गलत है ना, जे शेप कर्व तो बनेगा ना यहाँ पर, या तो यहाँ पर सिग्मोइड बनेगा या फिर कैसा बनेगा? जे शेप का जो है आपका कर्व बनेगा, तो ये जो है आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल वेरी इंपॉर्टेंट चूज इम्पैक्ट ऑफ, ये सही है आपका, ठीक है। तो ये तीन सही है, कौन सा गलत है? चौथा वाला। इसमें ग्राफ दो टाइप के हैं ना, अगर अनलिमिटेड ग्रोथ होगी, अनलिमिटेड रिसोर्स, तो जे शेप, और लिमिटेड हो जाएगा आइडियली जो होता है तो कौन सा शेप बनता है? सिग्मोइड शेप का जो है ग्राफ यहाँ पर बनेगा आपका, ठीक है। चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल स्ट्रक्चर आर मेम्ब्रेन बाउंड, कौन कौन से मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है? तो लाइजोसोम है, वैक्यूल है, राइबोसोम नहीं है, ठीक है। लाइजोसोम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। हाँ, न्यूक्लियोलस नहीं है और राइबोसोम नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? सेकंड। सिंगल मेम्ब्रेन और डबल मेम्ब्रेन तो कहा ही नहीं है, तो इसलिए कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, तो यहाँ पर डायरेक्ट हम इसको बोल सकते हैं आपका, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूक्लियस रिपीटिंग यूनिट बीड ऑन स्ट्रिंग कंपोस्ट, तो यहाँ पर बीड ऑन स्ट्रिंग में कौन सा होगा आपका यहाँ पर, है ना, हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए, कौन सा है?
हिस्टोन ऑक्टामर और डीएनए जो है यह बीट्स ऑन स्ट्रिंग जो है आपका दिखाता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम है ना, अगर स्ट्रक्चर याद हो तो ये न्यूक्लियोसोम, इसमें से ये डीएनए घूम के आया, फिर एक और न्यूक्लियोसोम, फिर इसमें से डीएनए घूम के आया, फिर ये न्यूक्लियोसोम, फिर डीएनए घुमा, तो इस प्रकार से बन गया ना हिस्टोन और डीएनए जो है क्या बनाता है, ये बनाता है बीड ऑन स्ट्रिंग। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, अच्छा क्वेश्चन बन गया है, यहां से समझने वाली बात, जब क्रोमोसोम बनाओगे तो नॉन हिस्टोन भी लगेगा, लेकिन जब तक क्रोमोसोम नहीं बना रहे हो तब तक क्या है, हिस्टोन और डीएनए ही जो है आपका यहाँ पर स्ट्रक्चर जो है ये बनाता है, ठीक है। चलिए, हाँ बुक में देखेंगे तो मिल जाएगा आपको, वहां पर लिखा हुआ है आगे, जब ये हिस्टोन जो है XC2 में क्या करते हो आप, बॉटनिकल गार्डन में, सफारी पार्क जो है आपका, नेशनल पार्क वगैरह, ये सब क्या है, एक्स इन सीटू है, ये कौन सा है, इन सीटू कंजर्वेशन है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म, मिसल्सन स्टॉल प्रूव डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव। तो मिसल्सन और स्टॉल क्या यूज किया था, तो मिसल्सन स्टॉल ने ई कोलाई यूज किया था, है ना, डीएनए को अमोनियम क्लोराइड लिया था N14 और N15 वाला, और हर 20 मिनट में डिवाइड करके देखता था, तो यहां पर इसने पाया कि ई कोलाई में जो है 20 मिनट में डिवाइड होता है ना, तो हर 15 मिनट में क्या हो रहा था, रिड्यूस होता जा रहा था आपका। पहले में 100% हाइब्रिड था, फिर 50% है, फिर 25%, फिर 12.5%। इससे जो है आपका प्रूफ हुआ कि डीएनए जो है रेप्लिकेशन कैसा है, सेमी कंजर्वेटिव नेचर का होता है। चलिए नेक्स्ट, अगला जो है आपका एंजाइम ऑक्सीडो रिडक्टेशन बिटवीन टू सब्सटेंस बिलोंग टू कौन सी क्लास, तो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो करने वाला एंजाइम है आपका यहाँ पर, ठीक है, किसको बिलोंग करता है, डिहाइड्रोजिनेस, इसके अंतर्गत कौन सा है, डिहाइड्रोजिनेस, याद करो ना, Na+, ये क्या बना रहा था, NaDH+H+, ठीक है, तो यहां पर H+ ले रहा है ना ये, तो ये रिड्यूस हो रहा है, और जहां से ले रहा है पागल, आप लोगों को जो हिंदी मीडियम वालों को तो मैंने पढ़ा है, PgAl से क्या बनता है, 1,3-BPGA बनता है, तो वहां पर क्या हो रहा था, एक H निकल रहा था, H निकलने के कारण वो खुद क्या हो गया, एल्डिहाइड से एसिड में कन्वर्ट हुआ, और इसने ले लिया तो ये रिड्यूस हो गया, तो यहाँ पर ये जो है डिहाइड्रोजिनेस कौन से टाइप का एंजाइम हुआ, ये जो है आपका ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साथ में चलने वाला है, ठीक। ग्रास में एडेक्सियल एपिडर्मल सेल अलोंग वेन्स मॉडिफाई देम लार्ज एम्प्टी, इसको क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स, बड़ी सी सेल जो सेल को बंद होने और खुलने में जो है क्या कर रही है, हेल्प कर रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, बुलीफॉर्म सेल्स कहलाता है, ठीक है। 111, चलिए अब 111 नंबर, इफ देयर आर 20 क्रोमोसोम, ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा ऊपर चला गया, हाँ ये 11 नंबर, इफ देयर आर 20 क्रोमोसोम इन जीवन फेज, ठीक है, जीवन में कितने हैं, 20 क्रोमोसोम है, ठीक है, व्हाट विल बी नंबर ऑफ बाईवेलेंट, जाइगोटीन में बाईवेलेंट का नंबर कितना होगा, तो देखो जीवन में 20 है, मतलब डीएनए भी कितना 20 है, एस में कितना हो जाएगा डीएनए, 40 डीएनए, कितना हो गया, 40 डीएनए हो गया आपका, ठीक है। अब यहां पर जीवन में 20 क्रोमोसोम है, तो ये आपका एस फेज में अगर आप देखोगे, सॉरी आपका मियोसिस के जाइगोटीन में 2 होमोलोगस क्रोमोसोम, 20 मतलब 10 पेयर, जीवन में 20 क्रोमोसोम है मतलब कितना है, 10 पेयर है आपका, ठीक है। अब एस फेज में आपका क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं आया है, तो यहां पर ये 2 डीएनए मिलके एक बाईवेलेंट बनाता है, तो टोटल मेरे पास 20 डीएनए है या 20 क्रोमोसोम है, 40 डीएनए 20 क्रोमोसोम, तो कितना बनाएंगे, 20, कितना बनाएंगे, 20 जो है सॉरी 10 जो है आपके यहाँ पर 2 मिलके एक बनाएगा, तो बाईवेलेंट कितना हो जाएगा, 10 जो है बाईवेलेंट आपको मिलेंगे, कितने मिलेंगे, 10 बाईवेलेंट जो है आपके यहाँ पर रहेंगे, ठीक है, क्योंकि क्रोमोसोम के नंबर में कोई चेंज नहीं होता, केवल डीएनए क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, तो बाईवेलेंट कितने बनेंगे, तो एक होमोलोगस इज इक्वल टू 1 बाईवेलेंट, तो 10 होमोलोगस इज इक्वल टू 10 बाईवेलेंट जो है फॉर्मेशन हो जाएगा। आर मोस्ट
टेक्सोनॉमी ग्रुप मोर देन 70 सही है, ठीक है। और सही, among animal insect are most species rich taxonomic group making up more than 70% of total। हाँ, वन सही है। और मोर देन 70% स्पीशीज रिकॉर्डेड एनिमल प्लांट कंप्राइज नॉट मोर देन 22 हो जाएगा। डाइवर्जेंट आई ऑफ ऑक्टोपस वाला है ना। 52 का जो है आपका विच सेट ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल रिंग वॉर्म, तो एपिडर्मोट्राइको और माइक्रोस्पोरम, ये तीनों जो है दिए हुए हैं एनसीईआरटी में, डायरेक्ट ऐसी का ऐसी लिखा हुआ है। स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सा इनकरेक्ट है आपका, ठीक है। तो 53 का जो है आपका थर्ड है, कैंसर सेल प्रॉपर्टी ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन जो है ये आपका नहीं दिखाता है, नॉर्मल सेल जो है कांटेक्ट इनहिबिशन दिखाता है, ठीक है। ह्यूमन एनालिसिस में कौन सा जो है सही है आपका यहाँ पर है, तो 54th में ये 3 अफेक्टेड ऑफस्प्रिंग ये गलत दिया हुआ है आपका, इनकरेक्ट है। 3 ऑफस्प्रिंग है लेकिन इनका सेक्स डिटरमाइंड नहीं है आपका, ठीक है। 55 में जो है आपका यहाँ पर तो 4th ऑप्शन है, ठीक है। ए का थर्ड है, टी लिम्फोसाइट है, इम्प्लांट रिजेक्शन करता है, ठीक है, और ये एक ही में दिया हुआ है आपका यहाँ पर, ठीक। टॉन्सिल सेकेंडरी लिम्फोइड फर्स्ट है, ये जो है आपका वहां से आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 56 इन ईसीजी पी फेव इलेक्ट्रिकल एक्साइटेशन ऑफ एट्रिया, ठीक है, सही है आपका 56 में जो है आपका। और टी वेव रिप्रेजेंट वेंट्रिकल नॉर्मल स्टेट रिपोलराइजेशन, ये भी सही है, फर्स्ट है। 57 का जो है आपका यहाँ पर, तो 57 में मैच करेंगे तो मेटाफेज ए का जो है आपका क्रोमोसोम अरेंज इक्वेटर थर्ड हो जाएगा, एक ही में दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट ये मैच करना है तो फर्स्ट का ई है, प्रोवस जो है ये ई है, ठीक है। और आपका कोलंबा जो है ये आपका पीजन है, डी है, ईडी, ईडी थर्ड वाला ऑप्शन हो जाएगा आपका। चिटिकुला जो है आपका, ठीक है, तोता जो है आपका पैरेट। श्रुतियो जो है ये आपका क्या हो जाएगा, वल्चर, है ना। और नहीं, नियोप्रॉन जो है वल्चर हो जाएगा और श्रुतियो जो है ऑस्ट्रिच हो जाएगा आपका, ठीक। 59 जो है आपका यहाँ पर इसका जो है क्या है, इनकरेक्ट बोला है, तो इनकरेक्ट में सोमैटोस्टेटिन स्टिमुलेट नहीं, ये ग्रोथ हार्मोन को इनहिबिट करता है आपका, ठीक है। 60 नॉट करेक्ट है, स्टेटमेंट जो है गलत कौन सा है, तो 60 में थर्ड वाला जो है टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस मॉडिफाइड इनटू क्लोनिंग वेक्टर व्हिच इज मोर पैथोजेनिक टू, ये है ना। टीआई प्लाज्मिड जो है क्लोनिंग वेक्टर में करते हैं जो अब ट्यूमर कॉज नहीं करता है, ठीक है। 1953 हाई टेम्परेचर वॉल्केनिक स्टॉर्म, रिड्यूसिंग नहीं, हाँ नॉन रिड्यूसिंग नहीं, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, अमोनिया ये सब था आपका। 61 का जो है आपका फोर्थ हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 62 जो है इलियम, कोलोन एंड रेक्टम, है ना, 3 पार्ट में जो है हाइंड गट डिवाइडेड है। पीसीआर के लिए आपका डायग्राम जो है, ठीक है, स्टेप्स, तो ये कौन सा स्टेप दिख रहा है, ये एनिलिंग है, कौन सा स्टेप है, एनिलिंग स्टेप जो है आपको दिख रहा है, ठीक। 64 करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग गिफ्ट, ओवा फीमेल डोमर, फेलोपियन ट्यूब जो है आपका जाइगोट बनता है, ठीक है। तो ओवम को डायरेक्ट जो है गैमीट को ले जाके क्या करना है, रिलीज करना है यहाँ पर, गिफ्ट जो है आपका, ठीक। 65 स्टेटमेंट 1 मेथड नोन एज माइक्रो इंजेक्शन रिकॉम्बिनेशन डीएनए डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू न्यूक्लियस ऑफ बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरिया में नहीं करते रे भाई इसमें माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, ये आपका एनिमल सेल में किया जाएगा, तो 1 तो इनकरेक्ट है, ठीक है। और 2 जो है अनदर मेथड सुटेबल प्लांट बम्बार्डमेंट हाई वेलोसिटी पार्टिकल, ये सही है आपका, ठीक है। तो 1 इज इनकरेक्ट, 2 इज करेक्ट हो जाए। ये किसमें मिलता है, प्लेटफॉर्म में, ए का फोर्थ है, एक ही में दिया हुआ, फर्स्ट वाला जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। 67 का इंटरफेरॉन क्या होता है, तो प्रोटीन अनइन्फेक्टेड सेल को जो है क्या कर रहा है, वायरस से बचाने वाला है, ठीक है। चलिए 68 एसर्शन रीजन, क्रिस्टी डिक्रीजेस सरफेस एरिया, गलत है, इंक्रीजेस, तो एसर्शन इज फॉल्स, रीजन इज हो जाएगा, एक ही ऑप्शन जो है आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद में डार्विन फिंचेस रिफर टू, तो बर्ड
present on Galapagos Island. One is correct. Lichen, symbiotic fungus and root of लाइकेन नहीं है आपका, माइकोराइजा होता है वो, ठीक है। तो 2 इनकरेक्ट है, 2 इज इनकरेक्ट, 1 इज करेक्ट है, ठीक है। म्यूजियम का एग्जांपल है ना, ये आपका अलग टाइप के ऑर्किड होते हैं, सूडो पॉपुलेशन शो करते हैं, ठीक। टर्म एश रेफर लिफंग सैंपल एनालिसिस गिवन बिलो, ठीक है। तो एश जो है लेफ्ट मटेरियल बर्न टिश्यू कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट, सेकंड हो जाएगा 71 का, ठीक है। 72 रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द ऑप्शन इनकरेक्ट स्टेटमेंट ओनली, ठीक है। तो 72 में जो है आपका नोडल मस्कुलेचर एबिलिटी जनरेट एक्शन पोटेंशियल सही है, नोडल टिश्यू स्पेशलाइज कार्डियक मसल सही है, नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल कुड बी जनरेटेड मिनट्स इन डिफरेंट पार्ट ऑफ नोडल टिश्यू, ये गलत है आपका, ठीक है। नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन अपर राइट कॉर्नर रेटेड फर्स्ट पेस मेकर ऑफ हार्ट सही है, ओनली सी सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। 72 का थर्ड हो जाएगा। 73 जो है आपका यहाँ पर है, तो द accessibility of promoter region of prokaryote DNA RNA polymerase in case regulated interference of operator, ठीक है। ये जो है क्या कहलाता है, ऑपरेटर कहलाता है। 73 का सेकंड है। 74 का नो मेंस्ट्रुएशन थर्ड हो जाएगा, ठीक है। फिर कॉन्ट्रैक्ट थाइस 75 फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, और ज्यादातर कैसे होते हैं ये आपके ओवी पेरस होते हैं, ठीक है। 76 जो है आपका यहाँ पर, तो एफरेंट नर्व फाइबर इम्पल्स टिश्यू ऑर्गन को लेके जाता है, एंड ईफ्रेंट जो है ट्रांसमिट रेगुलेटरी इम्पल्स, ठीक है। 76 का थर्ड हो जाएगा। एफरेंट ला रहा है, ईफ्रेंट लेके जा रहा है। पहला वाला जो है आपका कार्टिलेज है और दूसरा वाला बोन है, कार्टिलेज एंड बोन। 77 का फोर्थ हो जाएगा। 78 इनकरेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू कॉकरोच, तो 78 में सेकंड हो जाएगा। मैल्फिजन ट्यूब्यूल हेल्प रिमूव डाइजेस्टिव वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ, ये गलत है आपका यहाँ पर, ठीक है। और 79 का विच ऑफ द रॉन्गली मैच फीमेल ड्रोसोफिला, फीमेल हिट्रोगैमिट नहीं होती, मेल हिट्रोगैमिटिक होता है, ठीक है। और लास्ट जो है इनकरेक्ट में पॉलीपेप्टाइड में ये जो है स्टेरॉइड होता है, कॉर्टिसोल जो है कैसा है, स्टेरॉइड है, ठीक है। तो ये जो है कुछ क्वेश्चन जो है आप कह रहे थे, पेपर इजी था ये भी, है ना। पेपर दिस वाज आल्सो एन इजी पेपर जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ था। चलिए, सिंपल था, कोई ज़्यादा टफ नहीं था, आसानी से सब बनने वाले पेपर्स थे, है ना। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास में आपका जो भी रहेगा ऑनलाइन अगर आएगा कुछ तो विल डिस्कस, है ना। इसी प्रकार से प्रिपेयर करते रहिए, बायो को बार बार देखते रहिए, बार बार देखने से, रिवीजन करने से आपको मोटिवेशन मिलता है और साथ में एक कॉन्फिडेंस भी आता है ना। और पेपर सॉल्व करने से जो है और भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते रहिए, देखते रहिए, है ना। डेली जो है अब प्रैक्टिस होनी चाहिए, डेली एक पेपर आपको प्रैक्टिस करनी है, एक जो है आपका रैंडम कोई भी पेपर उठाइए और प्रैक्टिस करते रहिए, है ना। एंड यू शुड बी गेटिंग स्कोर जो है आपका 500 600 जो है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी जो है आपका यहाँ पर, इससे ऊपर रहेगा तो आपके सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक। ऑल द बेस्ट।